मित्रों, कई बार हमें अपने सपनों में सांप दिखाई देते हैं और उसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको भी अपने सपने में सांप दिखाई दे तो उसे आप कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है और इन सपनों का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है। उन्हें दूध पिलाया जाता है और नाग देवता की पूजा किया जाता है। और जब यही नाग हमारे सपनों में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। इसीलिए हमें किसी विषय में ज्ञान लेना है तो पूरा लेना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कभी भी काम आ सके। क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी ना कभी हमारे जीवन में काम ही आता है। तो मित्रों, अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े हुए कौन से रहस्य बताए हैं। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल हवा और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, आज आप मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है। क्या उनके पीछे कोई बड़ा राज्य छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। माता पार्वती की ऐसी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ ना कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटना की पूर्व सूचना देता है। मित्रों, माता पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया और कहा, हे देवी पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह मनुष्यों के भविष्य से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। इसको समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन काल की कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं, और यदि मनुष्य को सपने में सांप दिखाई देता है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वह कौन सा संकेत देते हैं। इसलिए हे देवी, तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपको वचन देता हूं कि इस कथा को मैं पूरे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मित्रों, तब भगवान भोले बाबा देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। तो मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग भी इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय में एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम देवदत्त था। राजा देवदत्त न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान करती थी। राजा देवदत्त का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे सबकी समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और उनका समाधान करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा देवदत्त की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। वह राजा की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वह कभी कभी चिंतित रहते थे। फिर एक बार देवता ने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा
कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। महाराज इस सपने को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए और वह अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। जागने के बाद उन्होंने यह सपना अपनी रानी सुभद्रा को बताया। राजा देवदत्त ने चिंतित होकर रानी से पूछा, हे प्रिय, मैंने सपने में एक मरा हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब रानी सुभद्रा ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, हे स्वामी, सपने हमेशा किसी न किसी संदेश का प्रतीक होता है, किंतु सपनों का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि मुनि की सहायता लेनी चाहिए। तब महाराज अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। मैंने सपने में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा हुआ था। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्रीगण वहां से जाते हैं और नगर में निवास करने वाले अनेक ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ बता नहीं पाता है। तो वे सभी मंत्रीगण राजमहल में लौट आते हैं। जब राजा के राज्य दरबार में जाते हैं तो राजा से एक मंत्री कहता है, हे महाराज, हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने का अर्थ समझा सके। फिर दूसरा मंत्री महाराज के पास जाता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य के पास स्थित एक जंगल में एक मुनि आस्तिक निवास करते हैं जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें नागों का रक्षक माना जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वही आपको आपके सपनों का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज देवदत्त ने आस्तिक मुनि के आश्रम पर जाने का निर्णय लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम की ओर चल देते हैं। चलते चलते वे सभी महाराज आस्तिक मुनि के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। जब आस्तिक मुनि महाराज को आते हुए अपने आश्रम में देखते हैं तो उनका बहुत ही आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। उसके बाद कहते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? तब महाराज देवदत्त कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक सहायता मांगने के लिए आया हूं। मैंने नागों का सपने में एक बहुत ही बड़ा विचित्र सपन देखा है। उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास मैं आया हूं। महाराज की यह बात सुनकर आस्तिक मुनि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी सपन देखा है उसे निसंकोच होकर कहे। सपने में सांप देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, इसलिए जो सपन आपने देखा है उसे हमें विस्तार से बताएं। आस्तिक मुनि की बात सुनकर महाराज देवदत्त आस्तिक मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, कल रात मैंने एक विचित्र सपन देखा था। मैंने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे इस स्वप्न का अर्थ बताइए। आस्तिक मुनि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, अगर सपने में आपको मरा हुआ सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर राजमहल पर जाएं। इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है मित्रों। फिर महाराज देवदत्त प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। फिर स्वप्न के फल स्वरूप कुछ दिनों बाद राजा देवदत्त के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी समस्याएं और संकट दूर हो गए। राजा इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात को राजा देवदत्त को ऐसा ही सांप का और एक सपना दिखाई दिया। उस सपने में राजा देवदत्त ने देखा कि वह एक बड़े सांप को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बड़े सांप को पकड़ रहा हूं, इसका क्या अर्थ है? राजा की बात सुनकर आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर आप सपने में सर्प को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। उसके बाद राजा देवदत्त को रात्रि में तीसरा सपना दिखाई दिया। उसमें राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास चले गए और उन्होंने उनसे पूछा
हे मुनिवर, मैंने आज सपने में एक उड़ता हुआ सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा के राज्य में व्यापार और कृषि में उन्नति होने लगी। फिर राजा देवदत्त ने चौथा सपना देखा। तब राजा देवदत्त को सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई दे रहा था। वह चिंतित होकर आस्तिक मुनि के पास गए। फिर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में बार बार काले रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में बार बार काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत होता है और गरुड़ पुराण में इसका साफ साफ वर्णन मिलता है और इसका निवारण भी बताया गया है। तब राजा ने आस्तिक मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे भी इसका निवारण बताइए। तब आस्तिक मुनि ने पूरे विधि विधान से उसका निवारण बताया। आस्तिक मुनि के निर्देशानुसार राजा ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। इसके बाद राजा देवदत्त ने फिर से पांचवा सपना देखा। राजा देवदत्त ने अपने सपने में देखा, एक हरे रंग का सांप उन्हें बार बार नजर आ रहा है। यह देखकर राजा जागने के बाद तुरंत आस्तिक मुनि के पास गए और उन्होंने उनसे जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक हरे रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में हरे रंग का सांप दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। फिर इसके बाद राजा देवदत्त को छठवां सपना आया और उस सपने में उन्होंने देखा कि एक सफेद रंग का सांप धरती पर चल रहा है। इस सपने को देखने के बाद जब वह सुबह उठे तो उन्होंने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सफेद रंग का सांप देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। फिर राजा देवदत्त को सातवां सपना आया। उन्होंने देखा कि एक सांप उनसे डरकर भाग रहा है। इसके बाद राजा फिर से आस्तिक मुनि के पास गए और उनसे पूछने लगे, हे मुनिवर, मैंने सपने में एक सांप को डरकर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप को किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा के एक करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर लिया और दंड दिया। उसके बाद फिर से राजा देवदत्त को आठवां सपना आया कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा तुरंत आस्तिक मुनि के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि एक सांप मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। इसके बाद फिर से राजा देवदत्त को नौवां सपना आया और उसमें उन्होंने नाग और नागिन के जोड़े को देखा। फिर वह सुबह उठे तो वह तुरंत आस्तिक मुनि के आश्रम पर गए और उनसे जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुलदेवी देवता की उपासना करनी चाहिए। फिर राजा ने मुनि के निर्देशानुसार कुलदेवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। फिर राजा देवदत्त को 10वां सपना आया कि एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि सांप के बच्चे मेरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा।
आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मित्रों, कुछ महीनों बाद रानी सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। फिर राजा देवदत्त को 11वां सपना दिखाई दिया कि एक रात राजा देवदत्त ने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा के गुप्त शत्रु का पर्दाफाश हुआ और राजा ने उसे परास्त कर दिया। फिर राजा देवदत्त को 12वां सपना देखा कि एक रात राजा देवदत्त ने सपने में देखा कि एक सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ है। तब जागने के बाद राजा ने तुरंत आस्तिक मुनि के पास जाकर पूछा, हे मुनिवर, मैंने सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, अगर सपने में सांप को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद राजा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो गई। इसके बाद राजा देवदत्त को 13वां सपना आया। उन्होंने देखा कि एक काला सांप उनकी छाती पर आकर फन काढ़कर बैठा हुआ है। राजा बहुत भयभीत हो गया और आस्तिक मुनि के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने एक भयंकर सपना देखा है कि एक काला सांप मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? तब आस्तिक मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह सपना आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु निकट है। आपको तुरंत भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। फिर राजा देवदत्त भयभीत हो गए और तुरंत एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर भगवान शिव का एक अत्यंत सुंदर मंदिर था। इस मंदिर में जाकर देवदत्त राजा बैठकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। इससे भगवान शिव राजा देवदत्त की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। फिर राजा देवदत्त ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी आयु लंबी हो गई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। फिर भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया और राजा देवदत्त ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। मित्रों, कथा को सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। अब मुझे समझ में आ गया कि सपनों का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी पार्वती, सपने हमें हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे देवी पार्वती, राजा देवदत्त के सपनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर सपना एक ना एक संदेश लेकर आता है। यदि सपने में मरा हुआ सांप आता है तो यह सपना जीवन की बाधा और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि सपने में कोई सांप को पकड़ता है तो यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में उड़ता हुआ सांप दिखता है तो यह सपना उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि सपने में काले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। यह शुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है, जिससे व्यक्ति को राहत मिल सकती है। यदि सपने में हरे रंग का सांप आता है तो यह शुभ संकेत है
और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि सपने में सफेद रंग का सांप दिखाई देता है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। यह सपना आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि सपने में कोई सांप मनुष्य से डरकर दूर भाग रहा है तो यह अशुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि सपने में किसी मनुष्य को सांप काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि सपने में कोई सांप सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह सपना आने वाली संतान के संकेत देता है, जो महान बनेगा और राज्य करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक सपना है। यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे युद्ध का संकेत है। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सपने में कोई सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक सपना है। यदि किसी मनुष्य को कोई काले रंग का नाग छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत होता है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सभी सपनों के संकेतों के बारे में बताया है। मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।